ब्लैकवाटर जाने वाली आखिरी ट्रेन। जब जेम्स कैलोवे सुनसान प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो बारिश लगातार जमाजम हो रही थी। लकड़ी के तख्ते उसके वजन के नीचे कराह रहे थे। उसका ट्रेंच कोट उसके शरीर से चिपका हुआ था। कंधे शहर से आते ही जिस तूफान ने उनका पीछा किया था उसे भीग चुके थे। गैस लैंप दमनकारी अंधेरे के विरुद्ध कमजोर रूप से टिमटिमा रहे थे। उनका नारंगी प्रकाश मुश्किल से पेशाब को रोशन कर रहा था। स्टेशन के संकेत का रंग काला पानी पार। जेम्स ने अपनी टोपी ठीक की। उसकी छतरी से पानी टपक रहा था क्योंकि उसने खाली स्टेशन का सर्वेक्षण किया। 3 दिन पहले उसका पुराना दोस्त एलियट वॉर्स गिर गया था। शहर के घंटाघर से उसकी मौत। शेरिफ ने इसे आत्महत्या कहा था। कोरोनर ने बिना किसी सवाल के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। शहर के लोगों ने अफसाद कर्ज और एक आदमी के बारे में फुसफुसाया था जो बस अपना रास्ता भूल गया था। लेकिन जेम्स को बेहतर पता था। एलियट बचपन से ही ऊंचाइयों से डरता था। वह उस टावर के किनारे के पास भी नहीं जाता, कूदने की तो बात ही छोड़िए। और फिर वह नोट था। जब उन्होंने उसकी लाश नदी से निकाली तब एलियट की छाती की जेब में सावधानी पूर्वक मोड़ा हुआ था। 12:15 की ट्रेन सच्चाई लेकर आती है। जेम्स ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:47 बज रहे थे। ब्लैकवाटर स्टेशन के लिए आखिरी ट्रेन कोई भी मिनट में आ सकता है। उसने एक सिगरेट जलाई। उसकी लाइटर की लौ उसकी पकड़ में कांप रही थी। प्लेटफॉर्म खाली था सिवाय उसकी अपनी परछाई के जो गीले तख्तों पर लंबी फैली हुई थी। एक सीटी बज गई। दूरी शोकमय और नीची। ट्रेन तूफान से किसी प्राचीन जानवर की तरह निकली। भाप उसकी भुजाओं से फुफकारती हुई रुक गई। डिब्बे के दरवाजे धातु की चीख के साथ खुले प्रकट करते हुए एक मंद प्रकाश वाले आंतरिक भाग में, जिसमें कोयले के धुएं और नम असबाब की गंध आ रही थी। जेम्स ने सवार होकर अपने जूते पहने जिससे घिसे हुए कालीन पर गीले निशान पड़ गए। डिब्बा लगभग खाली था। दूर के छोर पर एक महिला, एक काला घूंघट पूरी तरह से स्थिर बैठा था। उसके दस्ताने वाले हाथ उसकी गोद में मोड़े हुए थे। गलियारे के उस पार एक पसीने से तर व्यापारी ने एक चमड़े का ब्रीफकेस अपनी छाती से चिपका रखा था। उसकी आंखें घबराहट से इधर-उधर देख रही थीं। दरवाजे के पास एक ठग, एक बहुत ही सलीके से पहने हुए वर्दी वाले कंडक्टर ने जानबूझकर धीरे-धीरे अपनी जेब घड़ी देखी। टिकट महोदय, कंडक्टर ने ऊपर देखे बिना पूछा। उसकी आवाज कोमल अभ्यास से परिपूर्ण थी। जेम्स ने अपना टिकट दिया। के कंडक्टर ने अपनी चांदी की डिवाइस से तेज क्लिक करके उसे पंच किया। ब्लैकवाटर स्टेशन, उसने कहा। लाइन का अंत उसके होंठ उसमें जो मुस्कान हो सकती थी उसमें मरोड़ गए। हालांकि लोग आमतौर पर वहां से हटो, ऐसा क्यों? जेम्स ने पूछा। कंडक्टर की आंखें मंद रोशनी में चमक उठीं। वह कुछ नहीं है सिवाय भूतों और बुरे यादों के, मिस्टर कैलोवे। उसने अपनी टोपी उठाई और गलियारे से नीचे चला गया। पहले कि जेम्स पूछ पाता कि वह उसका नाम कैसे जानता है, ट्रेन धातु की चीख के साथ आगे बढ़ी। जेम्स ने खिड़की के पास एक सीट ली। बारिश को शीशे पर धारियों में बहते हुए देखा। उसका प्रतिबिंब पीछे घूर रहा था। उस पर एक आदमी जो अपने 30 के आखिर में था। उसकी आंखों के नीचे छाया थी और 5 बजे की दाढ़ी थी जो बहुत सी रातों की नींद की कमी बता रही थी। युद्ध ने उसे बुआ कर दिया था, लेकिन यह जांच उसे और बुआ कर रही थी।